आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने विधानसभा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बारे में वाद विवाद हो रहा था। मेरा ही लाया हुआ सवाल था, मेरा ही द्वारा उसमें मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था, आज भी विधानसभा में प्रोसीडिंग है, वीडियो है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि अगर हम यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो अन्य लोगों को क्या हम यूक्रेन भेज देंगे। ये भी उन्होंने विधानसभा में वक्तव्य दिया और मेरे ही सवाल के आलोक में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी जब सदन में ये बात कह सकते हैं कि अगर हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते हो अन्य लोगों को बाहर भेज दें, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नीति नियत करनी और कथनी में कितना अंतर है। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, पूरे राज्य में 71 लाख मैया वुमन ने आवेदन दिया और उस आवेदन में मात्र 60 लाख लगभग इन लोगों ने स्वीकृत किया है। 11 लाख आवेदन इन मैयाओं का कहाँ गया, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और जो स्वीकृत 60 लाख आवेदन मैयाओं का, उसमें मात्र 55,000 का ही सरकार भुगतान कर रही है, 55 लाख का, मात्र 55 लाख का ही भुगतान कर रही है। तो ये 5 लाख का क्या हुआ, कौन इसके लिए दोषी है? सरकार कहती कि गलत भुगतान हुआ, अगर गलत भुगतान हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये जो गलत तरीके से सरकारी राशि का भुगतान हुआ, इसका क्या होगा? सरकार को इन सारे विषयों पर आप स्पष्ट करना चाहिए। और ओबीसी पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में दिया गया वक्तव्य वही पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, क्या सोच है झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के बारे में। धन्यवाद। वीडियो आपके विधायक का वायरल हो रहा है, उस पर अब जेल के आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। वो तो डॉक्टर ये है, वो तो डॉक्टर। देखिए क्या है कि अभी जो वर्तमान समय है, एआई की वजह से कौन क्या बोलता है, किस तरह से कौन किस तरह से उसको विचलित करके उसको लोग डालता है, विचलित तरीके से करता है, बोलता कुछ है, लोग उसको कुछ क्रिएट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तिवारी जी समझदार हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं और तिवारी जी से है, तिवारी जी बिल्कुल ही इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किए, इसलिए इस तरह का कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड राज्य में जिस की आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 55% आबादी झारखंड राज्य में पिछड़ी जातियों की है और पिछड़ी जातियों के हक अधिकार की बात करते हैं और पिछड़ी जातियों का आरक्षण, इसके संदर्भ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कई लोग, कई राजनीतिक दल, कई लोग हैं कि कौन इसका ज़्यादा हितैषी है, ये ज़्यादा लोग चाह रहे हैं प्रमाणित करना कि कौन कितना हितैषी इसके है। हम ज़्यादा कुछ नहीं, एक बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी पंचायत चुनाव होगा या नगर निकाय चुनाव होगा उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, चाहे वो जिला परिषद का पद हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का हो या वार्ड सदस्य का। पूरे झारखंड राज्य में हमारी सरकार ने लगभग 10,500 से ज़्यादा पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित किया था पंचायत चुनाव में। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि 2022 में जब वर्तमान सरकार ने, हेमंत जी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव कराया तो पंचायत चुनाव में लगभग 10,500 पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित था, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और पिछड़ों के जो पद थे वे सामान्य जाति के लिए, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अर्थात 10,500 पदों पर पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया, जो हेमंत जी की सरकार है इसी ने हटाया। अब झारखंड राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता ये तय करे कि राज्य की 55% पिछड़ी जाति की आबादी ये तय करे कि कौन 10,500 पदों पर जो आरक्षण पिछड़ों का था उसको हटाने का काम किया। ये स्वतः स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के हक को मारने का काम किया और 10,500 पद कम नहीं होते हैं। जहां पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षित पद पर वहां पर काबिज थे, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने पिछड़े जातियों के हक और अधिकार को मारने का काम पंचायत चुनाव के पदों, आरक्षित पदों पर किया है। और आजसू पार्टी से रहा नहीं गया। आजसू पार्टी इस निर्णय के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान सरकार ने
हलफनामा के माध्यम से कहा कि आगे जो भी हम चुनाव झारखंड में कराएंगे, सबसे पहले ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद हम यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण देंगे, उसके बाद हम चुनाव कराना सुनिश्चित कराएंगे। और सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हुए लगभग 3 साल हो गए और 3 साल में अभी तक सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाया और ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने के बाद के कारण आज तक पिछड़ों को के आरक्षण देने में सरकार सफल नहीं रही।